मेरा नाम शुजिया है, स्थानीय निवासी हूँ। मेरा नाम जिंगबो है, बाहर से हूँ। मैं उत्तर पश्चिमी इलाके का हूँ। मेरा नाम लू जिहुआ है, कार जार एशॉप में काम करता हूँ। इस साल ही मैनेजर बना हूँ। स्थानीय लोगों के पास कार और घर होते हैं। इतनी जल्दी मैनेजर बन गए, यह तो काफी प्रतिभाशाली है। क्या आप उत्तर पश्चिम से हैं? हाँ। अरे मुझे लगता है उत्तर पश्चिम के पुरुष बहुत अच्छे होते हैं, उदार और खुले दिल के, बहुत मर्दाना है ना? धन्यवाद। सुना है आप डिस्पैच विभाग में काम करते हैं, तो क्या आपका काम आमतौर पर व्यस्त रहता है? ओह, हम तो जैसे आपातकालीन चिकित्सा टीम है। सुबह, दोपहर और शाम की तीनों शिफ्ट होती है। फिर एक समस्या तो होगी ही। शादी के बाद आप परिवार की देखभाल कैसे करेंगे? आप यहाँ कितने समय से हैं? क्या आपने घर खरीदा है? अभी तक नहीं खरीदा। ओह, तो क्या आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि वेतन अपेक्षाकृत कम है। अरे, अगर फिलहाल संभव नहीं है, क्या आपके माता पिता मदद करने में सक्षम हैं? मैं भी अपने माता पिता की राय का अधिक सम्मान करता हूँ। पुरुषों के लिए माता पिता की सेवा सबसे पहले आती है। क्या नौकरी बदलने के कोई विचार हैं? तो मैंने सुना है उस प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों को अच्छा वेतन मिलता है। रोज की नाइट शिफ्ट से इतनी देर से लौटते हैं, ये निश्चित रूप से उनकी आराम को प्रभावित करेगा। आप ही बताइए, है ना? अरे, आप कैसे खाना बनाते हैं? ज्यादा नहीं। खैर, आपने अभी जो कहा वो समझ में आता है। सही, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या ये दोनों शादी कर रहे हैं? यह तो कंपनी शुरू करने के लिए हाथ मिलाने जैसा है। अरे, इसे क्या कहते हैं? इसे साथ मिलकर काम करना कहते हैं। संसाधनों का पूरा होना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हैंडसम, आप किस चार स्टोर में काम करते हैं? संयोग से मुझे हाल ही में कार बदलनी है। मैं कल आपको सीधे स्टोर पर ले जाकर कार दिखाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? अरे, अगर मुझे पसंद आई तो क्या छूट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हाँ, अरे चलो चाय जोड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे, आप अभी क्या चला रहे हैं? अरे, हमने आखिरकार लोगों के लिए अंधी डेटिंग एजेंसी बना दी। सही है ना? हम भी दूसरों के चयन मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। लेकिन सुनो, उनके पास क्या कहने को है। बस सुनते रहो, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है, चलो खाते हैं। जरूर, क्या खाएंगे? हॉट पॉट। चलो, मेरी तरफ से है। तुम्हारी शक्ल और है, लैमस फ्लेवर्स भी चलेंगे। फिर गर्मा गर्म खा लो। ठंडा हो गया तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। क्या यह सचमुच ठीक है? हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। इसमें कैलोरी कम नहीं है। तुम लड़कियों को शेप में रहने की जरूरत नहीं। हम फर्स्ट ऐड करते हैं और हमें गर्मी से डर लगता है। हम रोज इतना खर्च कर देते हैं। यह कुछ भी नहीं है। ओह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या हुआ? मैंने लंबे समय से किसी लड़की को ऐसे खाते नहीं देखा। हा सातवें भाई। अगर हमें सच में शब्द नहीं मिल रहे तो हम तारीफ नहीं कर सकते। ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, यह अनुचित है। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी तरह। कैसा रहेगा अगर हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएं? शुक्र है कि तुम उसके साथ नहीं हो। अगर तुम उसके साथ होगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। यह तो बहुत ज्यादा है। बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। तुम अभी भी बैक डोर से क्यों जा रहे हो? तुम उन्हें वहां बैठे देख रहे हो। क्या तुम मेन डोर से आते हुए एक दूसरे से नहीं टकराए? क्या दर्ज कर रहे हो? ये क्यों एक मीडिया कंपनी का मालिक है। वे बातचीत कर रहे हैं मूर्ति कला केंद्र को एक प्रचार वीडियो बनाने में सहायता करने के लिए। तुमने सुना है? हाँ। अरे, यह लड़का काफी अच्छा दिखता है। अच्छा चेहरा पहचानो, दिल नहीं। मुझे पता, जब वो उस दिन हमारे आपातकालीन केंद्र में आया, मुझे लगता है कि ये व्यक्तित्व दूसरों से अलग है। अरे, अलार्म बज गया। जल्दी खाओ, भूखा मर रहा हूँ। जल्दी खाओ। ठीक है। मैं भर गया हूँ। तुमने उनके बारे में क्या कहा? हमने इतने लंबे समय तक बात खत्म नहीं की है। जिया की भर गई है। खाना इतना साफ है। ओह, अभी भी एक से ज्यादा पानी की बर्बादी है। मैं ये ले लूंगा। तुम तीनों चुपना बंद करो। वरिष्ठ बहन ने पहले ही तुम्हें ढूंढ लिया है। हाँ? ओ जिया की, क्या संयोग है। क्या तुम भी यहाँ खा रहे हो? तुम कितना कमा रहे हो? जल्दी नीचे आओ।
मैंने पाया कि झांगची सीखने में अच्छा नहीं है, वास्तव में साथ है। ओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ गेंद खेलने आओ? तुम एक से नहीं आते थे। तुम पहले ही पुलिस को बुला चुके होते और तुम्हें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ले गए होते। खाना खत्म हुआ। ओह, तुम अभी भी उनके साथ क्यों घूम रहे हो? कपड़े अच्छे हैं, मैंने नया खरीदा है। खैर, भाई युवान ने मेरे लिए चुना। हैंडसम, क्या संयोग है। हाँ, ये हमारे सहयोगी हैं। यहाँ हम चलते हैं। खैर, चलो चलते हैं। ठीक है, मैं एक चालक को बुलाता हूँ तुम्हें चलाने के लिए। अरे अरे, मुझे भेज दो, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? बस एक कार भेज दो घूमने के लिए। तो क्या मैं उसे घर ले गया? बाय बाय। बाय बाय मास्टर। तुम जाओ। अरे सीनियर सिस्टर, मुझे तुम्हारे अकेले वापस जाने की चिंता नहीं है। डॉक्टर झांग, कृपया इसे डील करने में मदद करें। मुझे किस बात की चिंता करनी है? ठीक है, मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा। चलो फिर, बाय। अरे हाँ, बस हम दो ही हैं। हाँ, तो मेरी कार से वापस चलो। तुमने कार कब खरीदी? मैं इसी से चलो। आ, तुमने कहा था कि तुमने जो कार खरीदी है, यह रही। बिल्कुल हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, मैंने अभी यह कार खरीदी है। यह 20 किलोमीटर से ज्यादा हो सके। तुम पहली पैसेंजर हो, तो आज रात मैं तुम्हें जहां भी तुम जाना चाहो ले जाऊंगा। जहाँ चाहो वहाँ जाओ। बिल्कुल। हम तो मैं समुद्र तट चलूंगा। ठीक है। दे दो। या, इसका क्या मतलब है? हमें कोशिश करें। या मैं अपना बचा हुआ काम लेना चाहता हूँ, इसे जीवंत कर दो। ओह, मैं कम उम्र में काफी होशियार हूँ। शाब्दिक भेदभाव में मत पड़ो। यहाँ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। क्या यह टाइट है? टाइट नहीं है। ओके, तुम्हें मेरी बैग में मदद करनी होगी। ओके, थैंक यू। अरे चलो कार में बैठो। क्या तुम ये कर सकती हो? तुम तैयार हो? बैठ जाओ। अरे अरे, क्या तुम ये कर सकती हो? जरूर कर सकती हो। सही या गलत? सच में? अरे क्या खूबसूरत दिन है। हाँ, आज उमस भी कम है और हवा भी ठीक है। तुम इतने दूर शहर क्यों आए? आपातकालीन डॉक्टर बने। घर पर रहना बुरा है क्या? बड़ा शहर, ज्यादा सीखने के मौके। और मेरे पापा ने कहा था जवानी में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, बुढ़ापे में बस जाना चाहिए। तेरे पापा बहुत अच्छे हैं और तुझे बाहर आने दिया। हमारा परिवार अलग है। मेरे माता पिता मेरी बहुत चिंता करते हैं, मुझे जाने नहीं देते। फिर मैंने उनसे बात की, क्या मैं मेरे चाचा के पास आ सकती हूँ? मुझे आजादी मिल गई। उन्होंने उनका खाता भी दिया। बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा लगता है। तेरे पापा कैसे हैं? ये लगता है ठीक हो गया है ना? चिंता मत करो, मेरी खूबसूरती पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ। अरे पर उस दिन तो मैं था। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तुम चली गई हो, तो तुम्हें यह निशान नहीं लगता। ये सब क्यों कह रहे हो? भाव क्या हो गया? तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस बारे में बकवास मत करो, मैं इसे गंभीरता से लूंगा। है ना? और मेरे पापा ने कहा तेरे पापा ने कहा बहुत बकवास है, बंद करो। लड़कियों की रक्षा करना लड़कों का काम है। तुम बॉडीगार्ड बन सकते हो। मेरे पापा कहते हैं मैं काबिल नहीं हूँ। यह हमारा पुरुषों का लॉकर रूम है। यह महिलाओं का लॉकर रूम है और यह पुरुषों का लॉकर रूम है। और फिर यह सामने हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। मैं आपको अंदर घुमाने ले जाऊंगा। यह कॉन्फ्रेंस रूम कैसा है? हम हर सोमवार यहाँ नियमित बैठक करते हैं। पिछले हफ्ते के काम का सारांश लेते हैं। बेशक इस उदाहरण का इस्तेमाल रिसेप्शन और ट्रेनिंग के लिए भी होगा। हमारा लाउंज आगे है। यह लाउंज कैसा है? आमतौर पर हमारे रात की शिफ्ट वाले साथियों के लिए। वे मिशन पर न होने पर यहाँ आराम करते हैं, लेकिन आमतौर पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं।
आपको एक आउटगोइंग टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। हाँ, यह कठिन है। हाँ, फिर मैं आपको वहां देखने ले जाऊंगा। ठीक है। खैर, यह हमारे इमरजेंसी सेंटर का कैफेटेरिया है। अंदर कृपया। ये हमारे इमरजेंसी सेंटर का एरिया। यह 24 घंटे की शिफ्ट है, इसलिए हमारे पास नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना है। लेकिन अगर आप अपना भोजन मिस कर देते हैं तो फिर आपको केवल खुद ही इसे हल करने का रास्ता ढूंढना होगा। हमारे यहाँ के व्यंजन देखिए, चिकन थाई, बीफ ब्रिस्केट, मांस और सब्जियां सब उपलब्ध हैं। मुख्य भोजन मूल रूप से 2 मांस और 2 सब्जियां प्राप्त करेगा। हाँ, यह काफी दिलचस्प भी है। हाँ, ठीक है, चलो कैमरा थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। मेरी बहन के बारे में क्या? खाने नहीं आई। नहीं, ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। नमस्ते, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। क्या आप भी इमरजेंसी सेंटर की डॉक्टर हैं? मैं नहीं हूँ, मैं एक डिस्पैचर हूँ। ओह, यह भी इमरजेंसी सेंटर से है ना? ठीक है, हम बाद में एक लाइव फर्स्ट एड डेमो फिल्माने वाले हैं। मैं आपसे सहयोग करने के लिए कहना चाहूंगा, ठीक है? जैकी, क्या आपके पास दर्शकों के लिए बहुत कुछ कहने को नहीं है? हाँ। यह बहुत अच्छा होगा। नमस्ते, मैं 120 इमरजेंसी कमांड सेंटर की डिस्पैचर हूँ। मैं सभी से एक सच्ची अपील करना चाहती हूँ। कृपया 120 इमरजेंसी नंबर को बेवजह ना कॉल करें। नागरिकों की लाइफलाइन को ना हड़पे। 120 डायल करने का सही तरीका यह है। पहले, कृपया अपना पता बताएं या आसपास की प्रसिद्ध इमारतों का नाम दें। दूसरा, मरीज की बेसिक स्थिति बताएं। नाम, लिंग, लंबाई और वजन जैसी बेसिक जानकारी। तीसरा, कृपया अपना फोन ओपन रखें ताकि डॉक्टर संपर्क कर सकें। हाँ जी। और 38 डिग्री से कम बुखार वाले मरीज और हल्की चोट वाले मरीज कृपया खुद ही अस्पताल जाएं। हम एम्बुलेंस को ज्यादा जरूरत वालों के लिए बचाए रखना चाहते हैं। गंभीर बीमारी वाले मरीजों के लिए शुक्रिया अभी के लिए। आपका स्वागत है। फिर से कहना चाहूंगी, आपके डिस्पैच सेंटर की मदद करना अपनी मदद करना है। हम एक ही विभाग हैं। अच्छा, सही कहा। मुझे याद नहीं कि मैंने डिस्पैच सेंटर का प्रचार करने की बात कही थी। अरे, आपको कैसे पता? मैं कभी कभी ड्रामा फॉलो करती हूँ। काश उस टीवी विज्ञापन में एक होता। कृपया 120 लाइफ हॉटलाइन को बेवजह ना घेरें। बस कुछ बड़े अक्षर ताकि सब देख सकें। आपने आज मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैं भी आपको इनाम दूंगी। आज रात डिनर पर बुलाती हूँ। नहीं जाकी दीदी, थोड़ी देर में सीपीआर प्रोसेस होगी, समय कम है। ठीक है। चलो साथ चलते हैं। प्रिय दर्शकों, आखिरी में हम फर्स्ट एड डेमो देखने वाले हैं। यह सीपीआर और रिसिटेशन है। हमारे पास डॉक्टर झांग है। डॉक्टर जेंग, डॉक्टर क्यूई और जियाओसुन साथ मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर झांग और डॉक्टर जेंग, आप रेस्क्यूअर की भूमिका निभाएं। दोनों लड़कियां पहले तैयार हो जाओ। ठीक है, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। मिस चेंग, क्या ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है? हाँ, क्या आप किसी और प्रोजेक्ट में बदलना चाहेंगे? हाँ, हमारे पास बहुत सारे कौशल हैं। क्या आप कुछ और दिखा सकते हैं? आप इसे छोड़ नहीं सकते। दर्शक यह प्राथमिक चिकित्सा कौशल सीखने वाले हैं, विशेष रूप से बाहर। इसका उपयोग आम तौर पर किया जा सकता है। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। आप सभी पेशेवर हैं। इसे कई बार किया है। मुझे आप पर विश्वास है। चलो। छोटी दूसरी बहन, मेरी काठी देखो। मैं लंबे समय से व्यस्त हूँ। एक और टेकवे ऑर्डर, फिर से पानी की डिलीवरी, ये सब अंत में है। क्या आप मुझे एक शॉट दे सकते हैं? आप कौन सा लेंस चाहते हैं? अंतिम शॉट। आप डॉक्टर झांग की जगह लें। मैं डॉक्टर क्यूई के साथ साझेदारी कर रहा हूँ। यह काम नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर झांग और डॉक्टर क्यूई वे प्रोमो में मुख्य साझेदार हैं। आप इसे नहीं बदल सकते। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो बस इसे डॉक्टर जेंग के साथ बदल दें, ठीक है? अरे ठीक है। तो आप पहले वापस जाएं। क्या शाओ झांग शाओमी तैयार है? ठीक है। हम फिल्मांकन शुरू करने के लिए तैयार हैं। चलो। इसमें इतना असली नकली क्या है? अभिनय को नीचे रखा जाना चाहिए। क्या आप डमी का उपयोग कर रहे हैं? यह हमेशा से एक डमी रहा है, क्या गलत है? अरे हाँ, डमी डमी। अरे, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा सोच रहा है। क्या सपना पोनीटेल है? लगभग गलत समझा। नाइट जी ने मेरे लिए एक योगा मैट भी तैयार किया। धन्यवाद। ठीक है, कृपया झांग शेंग को इसे आपके सामने प्रदर्शित करने दें।
पास डॉक्टर है, हमारे लिए लाइव कमेंट्री करने के लिए पैदा हुए। डॉक्टर जू, जब विभिन्न कारण होते हैं, जब दिल की सांस रुक जाती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जरूरी इमरजेंसी उपायों में से एक है। इसका उद्देश्य है मरीज की खुद की सांस और ब्लड सर्कुलेशन वापस लाना, ब्रेन सेल्स की मौत से बचाना। एक पूरा सीपीआर, इसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रिससिटेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के दौरान मरीज को आमतौर पर सिर के पीछे सीधा लेटाना चाहिए और सांस की नली साफ करनी चाहिए। मुंह से मुंह आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हाइजीनिक रखना चाहिए। क्रॉस इन्फेक्शन से बचना, हर 5 साइकिल पर पल्स और सांस चेक करनी चाहिए, एक बार में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, बिना कैरोटिड पल्स और खुद की सांस के। हम भी हार नहीं मानेंगे, बचाव जारी रखना जरूरी है। टीवी पर प्रोमो शूट करने के लिए धन्यवाद, मेरी मदद की। अरे, पिछली ब्लाइंड डेट वाली लड़की कंडीशन में अच्छी थी, वह सुंदर है। तुम्हें उससे आकर्षण नहीं हुआ? अरे, हम एक जैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो, 10 साल कम संघर्ष करना। बहन जिया की ऐसी ही है। हालांकि मेरे घर की कंडीशन औसत है, लेकिन अगर मैं उसके साथ हूं क्योंकि वह बहुत अमीर है। पहली बात, मैं ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी बात, मुझे लगता है धन और तुम्हारी भविष्य की खुशी का स्तर जरूरी नहीं कि जुड़े हों। ठीक है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे भी एक लव बीन का कॉल आया था। परेशान करने वाला कॉल। आइडल का परेशान करने वाला कॉल। हाँ, वह जो बहुत रेयर है। लेकिन फिर उसने शादी कर ली, तो वह पीछे हट गया। खैर, जब तक मैं फिर से उसकी आवाज सुनूं, वही है जो हमें परेशान करने वाले कॉल करने आया था। क्या उसका दिमाग खराब है? मुझे लगता है कि यह मानसिक समस्या है, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पति ने उससे शादी करने के बाद उसने उसे घर पर ही रखा। बाहर मत जाओ, हमेशा कॉल पर रहो। मुझे लगता है कि इस दरगाह में बहुत समय लगता है। वह पागल हो गई। यह तो है। तुम मुझे एक कहावत याद दिलाते हो कि पैसा पद के लायक नहीं है। कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। यह धन तो धन का धन है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कोई शो देखा है। फिर क्या उस शो में एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया था? उसके घर गया। उसके पास एक बहुत बड़ा क्लोक रूम है और एक पूरी दीवार है, सब खून है। क्योंकि मुझे जूते बहुत पसंद हैं, मैं उस समय उससे बहुत ईर्ष्या कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कब एक दीवार होगी। सब मेरे जूतों के बारे में है। लेकिन इस घटना के माध्यम से मुझे लगता है असल में पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं मॉल जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये जूते नहीं हैं। संजय, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, वे तुम्हारे जूते नहीं हैं। मिस, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि हम युवा लोगों को जमीन पर रहना चाहिए, एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। इतना ठोस, यह सबसे यथार्थवादी है। क्या तुम ऐसा सोचते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे विचार एक जैसे होंगे। हम में से ज्यादातर लोग सहमत हैं। किसने सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे बदबूदार सीधे आदमी की तरह सोचूंगा? बदबूदार सीधा आदमी क्या है? सीधा आदमी। मेरा मतलब है ओह, सीधा। मैं गलत था। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आओ। मुझे नहीं चाहिए। तुम हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा निशान कहा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। पिछली बार से कोई निशान नहीं। यह निशान ठीक होने वाला है। अरे, उस बार तुमने लोगों को डरा दिया था। यह सही है। क्या आप कल काम से छुट्टी पर हैं? आप कैसे बचा? खैर, जल्दी उठने की जरूरत नहीं। आज रात मेरे साथ फिल्म देखने आओ। ठीक है, ठीक है। तो आपको किस तरह की फिल्में पसंद हैं? खैर, एक हॉरर फिल्म देखते हैं। मैं हॉरर फिल्म याना नहीं देख सकती। हम एक बार देख क्यों नहीं लेते? एक कॉमेडी देखो। मुझे नहीं लगा आप किस बात से डरे हैं। मुझे संदेह होने लगता है। तो चलो साथ रहते हैं। बहुत ठंड है। ठीक है। दरअसल तुम दोनों क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। शॉर्ट्स मत पहना।
मेरे कमरे का एयर कंडीशन अभी बहुत पर्याप्त है। अंकल, क्या आप गंभीर हैं? मेरे लिए क्या वह उसके साथ है? प्यार ऐसा ही होता है, वैसा जो होगा ही नहीं। लेकिन क्या यह आदमी इस औरत को पसंद नहीं करता? पसंद है ना पसंद है, तुमने देखा नहीं। तुम भी ड्यूटी पर हो। तुम भी। ओह, तुम इतनी अच्छी दिख रही हो तो अभी भी गुस्सा क्यों हो? मैंने सुना आप शहर के उत्तरी जिले में इमरजेंसी डॉक्टर थे। आप मेरी मदद करें एक रिश्ता ढूंढने में। ऑर्थोपेडिक विभाग में मेरे अंकल के लिए बिस्तर ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने अंकल के लिए बिस्तर की व्यवस्था करते हैं तो एक मरीज जिसका इलाज होना चाहिए था, इलाज में देरी हो जाएगी, तो यह मदद नहीं कर सकता। क्या कोई बिस्तर उपलब्ध है? यह आपके डॉक्टर का एक शब्द नहीं है। आप ईमानदारी से लाइन में लगें तो बेहतर होगा। मैं जल्दी कार से उतर गया था। अरे अरे मत जाओ, चलो। यह लो, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी मदद बेकार नहीं जाने दूंगा। बेड तैयार होने पर और मिलेगा। मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। जल्दी वापस जाओ। तुम क्या पहने हो? आपके पास न पैसा है न कमरा। मैं आपको बात देता हूँ, आप स्वीकार न करें। तुम जीवन में असफल रहने के हकदार हो। शुक्र है मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं थे। छेंगबो, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने परसों तुम्हें कबूल किया था। तुमने कहा था कि तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन चाहिए और मुझसे वादा किया। मैंने पिछले 3 दिनों में कोई लड़की नहीं देखी। अब कैसा है? तुम्हारी मेरे लिए जरा भी इज्जत नहीं है ना? मुझे परवाह नहीं अगर तुम फाउल करते हो। अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। माफ कीजिए। मेरा बॉयफ्रेंड आपके पैसे से नहीं खड़ा हो सकता। क्या तुम दोनों बीमार हो? मुझे लगता है तुम बीमार हो। तुमने अभी सुना, जिया की बहन? मैंने सुना। आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद कर रहे हो, जी है। लेकिन तुम्हारा कारण थोड़ा अजीब है। अजीब अजीब, लेकिन यह काम करता है। बधाई हो, अब तुम मुझे चेस कर सकते हो। आहा, तुम क्या? तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? अगर मैं हर दिन तुम्हारी मदद करूं। मुझे खेलने के लिए आमंत्रित करो। ठीक है। स्वागत है सज्जनों। ओह, लो। यहाँ एक जगह है, कृपया। ठीक है, धन्यवाद। यह आ गया है। श्री झेंग। आसान। तुम इस तरह क्यों कपड़े पहने हो? तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मुझे आमतौर पर पुराने फैशन पसंद हैं, लेकिन मेरे पास काम पर जाने का समय नहीं है। यह मेरा बनाया हुआ नया सेट है। तुम पहली बार देख रही हो। ओह, क्या एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। आज तुम्हारा एक टास्क है। क्या मिशन? मेरी फोटो खींचो। अरे बहुत गरीब है, थोड़ा पीछे हटो। ठीक है ठीक है, कैमरा थोड़ा ऊपर उठाओ। क्या इससे मेरा चेहरा छोटा लग रहा है? ठीक है, साइड की भी फोटो ले लो। यह लोकेशन ठीक है। फुल बॉडी शॉट के लिए थोड़ा ऊपर टिल्ट करो। इससे मेरी लेग लंबी लगेंगी। क्या तुम ऐसे शूट कर सकते हो? जरूर। सच या झूठ? सच। मुझे देखने दो। अपने लिए इस फोटो को अच्छे से देखो। ओके, और मेरी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। इस व्यक्ति की हाइट कितनी है? 1.66 मीटर। 1.3 मीटर से ज्यादा नहीं, ठीक है।
मेरी यह शॉट बहुत छोटी है और यह वाली, हालांकि इसकी कंपोजिशन ठीक है, लेकिन मैं पूरी खाली हूँ। क्या यह बेकार है? हाँ। एक और है, तुम थोड़ा ऐसे शॉट ले सकते हो, और अगर हाफ बॉडी या बिग हेड शूट करना है। मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा पतला दिखे। तुम थोड़ा झुको, समझे? समझ गया। चलो फिर से करते हैं, ठीक है? क्या यह फुल बॉडी है? थोड़ी खुजली हो रही है। ओके, अच्छा लग रहा है? ठीक है, मुझे देखने दो। हाँ, तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत आगे बढ़ गई हैं। ठीक है। ठीक है, क्या? मैंने एक तस्वीर ली। क्या यह ठीक है? मैं मोमेंट्स पर भेज दूंगा। खैर, यह तुम्हें भेज दो। बस इन दोनों को जोड़ो। या और यह पोस्ट मत करो। सही इमोजी मत भेजो। अच्छा नहीं। तुम इतना क्यों मैनेज करते हो? फोटोग्राफरों को टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 ले लूंगा। मैं नहीं चाहता। जल्द ही अंकल चेंग के बेटे का जन्मदिन है। आज पहुंचिए, एक जन्मदिन पार्टी करने के लिए। अंकल युआन चेंग की एक इच्छा है, तुम भी आकर भाग लो। अच्छा विचार है। केक आ गया। तैयार हो? चलो चलो, आओ, एक इच्छा मांगो। इच्छा मांगो। मैं कामना करता हूं कि अंकल चेंग का स्वास्थ्य अच्छा रहे, 100 साल जिए। अंकल चेंग, चलो मिलकर मोमबत्तियां बुझाते हैं। आओ, 123। वाह वाह, चलो केक काटते हैं। आओ, ठीक है, ठीक है। तुम्हें एक टुकड़ा देता हूं। अरे ओहो, आओ आओ, पहले आओ। तुम इसे बांट सकते हो। उस आंटी को एक दे दो। आओ 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 आओ। अंकल चेन को क्या हुआ? क्या हुआ? तुम अच्छे बच्चे हो। सभी अच्छे लड़के। मैं समझ गया। तुम ये मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हो। मेरा बेटा मिंगसोंग वेंचुआन में शहीद हो गया। वो एक मिट्टी के हिमस्खलन के नीचे दब गया था। वो कभी घर नहीं लौटने वाला। लेकिन आखिरकार उसका ये जन्मदिन मनाया गया। चाचा चेन, दुखी मत हो। क्या हम सब आपके बच्चे नहीं हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे पड़ोसी और आपातकालीन डॉक्टर की कहानी। जब मैं छोटा था, मैं अपने गांव में अकेला रह गया था। माँ पापा शहर में काम करते थे। 1-2 साल नहीं, मैं दादा दादी के साथ बड़ा हुआ। जब मैं 11 साल का था, बहुत याद है, दादी ने बचा हुआ कीटनाशक पीने की बोतल में रख दिया। मुझे पता नहीं था वो क्या चीज है। मैंने दादी की अनदेखी का फायदा उठाया और उसे पी लिया। मैंने उसे पिला दिया। मैं लगभग मर ही गया था। उस समय दादा दादी खेत में गए हुए थे। मुझे पड़ोसी चाचा चाची ने देखा। उन्होंने तुरंत 120 डायल किया। मुझे याद है, गाड़ी आधे रास्ते में थी। पहाड़ी रास्ता टूट गया था। आपातकालीन डॉक्टर ने स्ट्रेचर उठाई और हॉस्पिटल तक भागे। फिर मेरे पड़ोसी बारी बारी से मेरे पास रहे। पानी देते, दवा का पैसा भरते। जब तक मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ, साथ रहे। इसलिए मैंने अपने पड़ोसियों से कहा, मुझे आपातकालीन डॉक्टरों से खास लगाव है। बस मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, बस थोड़ा सा भी। मुझे खुशी होगी अगर आपके आपातकालीन डॉक्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई होती। आप कहते हैं मैं रोज इतने ऑर्डर डिलीवर करता हूं। आप सबसे ज्यादा, आपकी सेवा
चाचा चेंग समझते हैं। हम सब चाचा चेंग के बच्चे बन सकते हैं। चाचा चेंग, क्या हम आगे आपकी देखभाल कर सकते हैं? चाचा चेंग, प्लीज मान जाइए। हम वाजी के साथ मिलकर आपकी देखभाल करेंगे। हाँ, आपने वादा किया था। अगर आप चुप रहेंगे तो मैं इसे हाँ मान लूंगा। क्या बच्चा है? चाचा चेंग, जल्दी से हाँ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अरे चाचा, मत रोइए मुआ। अरे हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो और केक काटो। मुझे पहले अंकल को एक और खिलाना है। चलो केक काटते हैं। यहाँ मुझे केक काटने दो। आओ, मैं तुम्हें अंक दूंगा। अरे आओ आओ आओ। स्ट्रॉबेरी केक काटो। अरे आपका स्वागत है। ये केक कैसा है? मैंने नहीं खाया। मैं नहीं खाया। अरे मैं भी खाऊंगा। मैं रक्षा करता हूँ। अरे ठीक है, छोटी प्रतिभाएं छिपी है। क्या वो संगीतकार है? तुम हो? अरे तुम्हारा शौक क्या है? कई शौकों में से एकमात्र शौक जिसे मेरे पापा ने मौन सहमति दी। अरे आज अंकल चेंग का जन्मदिन है। मुझे अचानक याद आया, मैं अपने पापा के जन्मदिन पर कॉलेज में था। मैंने उनके लिए एक कार्ड बनाया। नतीजतन वो आधी रात तक वापस नहीं आए और बस मेरा कार्ड फेंक दिया। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हारे पास समय है तो 2 और किताबें पढ़ लो। अरे क्या तुम्हारे पापा को लगता है कि बधाई कार्ड बहुत बचकाना है? लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या दूंगा? मेरा हाथ से बना बधाई कार्ड। मैंने जिंदगी में वो सिर्फ एक बार किया है। अरे मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पापा साल भर बाहर रहते हैं, शायद ही घर आते हैं, कभी कभार घर आते हैं। अरे मुझे यह भी नहीं पता कि मैं किस कक्षा में हूं। एक बार वो घर आए और मुझे स्कूल से लेने गए। क्या हुआ? मैं पहले से ही जूनियर हाई में हूं। वो मेरे प्राथमिक विद्यालय गए। हाँ अंकल बहुत मजेदार है। मेरा पियानो कहाँ है? मैंने जूनियर हाई से स्नातक है। मेरे पापा ने यह मुझे दिया। उस समय उन्होंने मेरे पियानो बजाने का कड़ा विरोध किया था, फिर भी वह मेरे लिए यह खरीद लाए। मुझे लगता है कि दुनिया भर के सभी पिता एक जैसे होते हैं, तेज जवान लेकिन दिल नरम। बड़े होने पर मैं समझ सकता हूं। ली दीदी, मैंने अपने पापा को वीचैट मैसेज भेजा है। पिताजी, मैं इसे कैसे व्यक्त करूं? क्या आप मुझे याद करेंगे? कोई के ये मेरे कई सालों के मेडिकल नोट्स हैं, मेरे 40 साल के काम के अनुभव का रिकॉर्ड। उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगा। पापा झांग बेईहाई। अरे सुंदरी, बहुत अच्छा। लिखने में बहुत अच्छे। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल लिखूंगा। आओ 321 और चलो। ठीक है, हिलना मत। सुंदर, बहुत अच्छा। फूलों को अपने चेहरे पर रखकर देखो। अरे अब रोशनी बहुत अच्छी है।
ठीक है, तुम शूटिंग में काफी अच्छे हो, बहुत सुंदर। अपने पैनल पर थोड़ा और मेकअप कर लो। ठीक है। वाह, सच में बहुत अच्छा शॉट। थक गए या नहीं? नहीं थके तो पानी पी लो। मुझे दे दो, धन्यवाद। आओ, मैं तुम्हें देता हूँ। ओह ठीक है। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुमने कहा मेरे मास्टर इतनी देर से पानी लेने गए, वो अभी तक वापस नहीं आए। फोन का जवाब नहीं है। शायद तुमने नहीं देखा, है ना? ओह थोड़ी सी हाँ, हम आ सकते हैं। हमारे पास अभी एक वीडियो शूट करना बाकी है। रुको, मैं उन्हें फिर से कॉल करता हूँ। ओह तुम इतने अंधे क्यों हो? जल्दी करो प्लीज। ठीक है, आज रात का इलाज याद रखना। कोई बात नहीं, आओ आओ। अरे मैं उस दूर की जगह से आया हूँ। फिर ये ना, ये इसीलिए वीडियो में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मुझे वापस दो। क्या मुझे फॉलो करना चाहिए? फॉलो करो। बस यही मेरा इंतजार करो। तुम तैयार हो? ठीक है। कितनी खूबसूरत है। वाह, हाँ। ये खूबसूरत है। नहीं, इसका किसी बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। इसे ऊपर उठाओ। अरे ठीक है, इसे ऊपर उठाओ। क्या ये ठीक है? हाँ, मैं समझा। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं इन 3 को अच्छी तरह देख लूंगा। ठीक है। वाह, यह खूबसूरत है। दोनों डॉक्टर आज डॉक्टर को देख सकते हैं। चिंता मत करो, चिंता मत करो। गर्मी में पेट खराब होना सामान्य है। इसे ठंडा रखाओ। सीधी धूप वाले माहौल में मत रहो। डॉक्टर ने अपना हाथ काट लिया। मैं यहाँ कितने दिन रहूंगा? क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकता हूँ? अगर वापस जाने में असहज महसूस करते हैं तो वीचैट पर पूछ सकते हैं। क्या ये ठीक है? झांग से मुझे यह लेने दो। आप उस डॉक्टर को जोड़ सकते हैं। वह डॉक्टर यहाँ का डॉक्टर है। हम विदेशी हैं। हम कुछ देर में जा रहे हैं। आपसे नहीं पूछा। वैसे हम आज वापस जा रहे हैं। आप उसे वीचैट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप बाद में आ सकते हैं। पानी के साथ वापस न जाओ। क्या डॉक्टर आज रात खाली है? मैं आपको डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर क्यूई, जल्दी करो। पीछे बहुत लोग लाइन में लगे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है। मैं कितनी तेज हूँ? उसका घाव गंभीर नहीं है, बस इसे डिसइंफेक्ट कर दो। तुम कौन सा बैग पैक करते हो? नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं। यह आदमी बूढ़ा हो रहा है। तुम इसे लपेटो और फिर ढक दो। वो एयर टाइट है। मैं इसे आगे रख दूंगा। चिंता मत करो, यह तुम पर है। ये आसान नहीं है, ठीक है? मेरा पेट असहनीय रूप से दर्द कर रहा है। क्या तुम्हें दस्त लग रहे हैं? हाँ, मैंने कई बार खींचा है। मैंने पहले ही खींच लिया है। मैंने पिछली बार कई बार खाया था। दर्द होता है, दर्द होता है। ये मत होना। धन्यवाद डॉक्टर। ये अच्छी है। ठीक है, अगला। नीचे जाओ और वो एक ढूंढो। डॉक्टर को उसमें से कुछ दो। आज ठंडा खाना मत खाना। ये दवा लगातार 3 दिन तक लो। धन्यवाद भाभी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओह, मैं आज काम से निपट गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम दोनों नहीं होते, मैं ऐसे लोगों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, हम सबने देखा। वे सब यहाँ हैं। ठीक है, सुनो सकते। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैंने अभी तक खाया भी नहीं है। मेरे पास कुछ गृहनगर की विशेषताएं हैं। हेलो, और एक को पैक करो। नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे लिए रखने के लिए थोड़ी सी विशेषता। सावधान रहना। धन्यवाद। हो, जाओ जाओ, अलविदा। ठीक है, अलविदा। मैं थक गया हूँ। पूरी आराम करो। जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे लगता है कि मैं 10 गाड़ियों और 8 गाड़ियों से बाहर हूँ। इतना थक गए? ओह, ये वाकई आज है। मैंने भी बहुत से लोगों को बचाया। क्या यह सिर्फ 10 गाड़ियाँ और 8 गाड़ियाँ नहीं है? अरे ये खाओ। तुमने क्या ऑर्डर किया था? ये तो तुम खाओ, पहले तो खाओ। तुम मनुष्यों के स्वामी का स्वाद चखो। क्या तुम रानी माँ हो? तो क्या तुम खोजा हो? मैं खोजा क्यों हूँ? मैं शाही रक्षक क्यों नहीं हो सकता? तुम इतनी जल्दी क्यों हो? भी किकी भैया, शी दीदी, वरिष्ठ बहन। तुम कहाँ गए थे? कोई मिल नहीं रहा। दोनों ने फोन का जवाब ही नहीं दिया। सच में? अरे तुमने तो कहा था वो नहीं गए होंगे, है ना? यहाँ से हटो। शी भैया। वहाँ जाकर देखो। ठीक है। किकी। शी भैया। ली दीदी, स्वादिष्ट। यहाँ तो होती है। मुख्य मामलों में भी बहुत लोग हैं। फोन मांगने से ज्यादा किसी को तो क्या वो आदमी अभी थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? वह लड़की है। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ।
पहली बार मिलने के बारे में सोचो। सार्वजनिक स्थान, हम उसे देखते हैं, वो एक मरीज है, उसने तुमसे वीचैट मांगा। क्या ये थोड़ा बहुत आकस्मिक नहीं है? लोगों को कहता है इसे शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डर में ले जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम हमारी तरह इतने लंबे समय से जानते हो। मैं तुम्हें वीचैट ऐड कर दूंगा, ये स्वाभाविक है, इसमें कहने को कुछ नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें न रोकूं तो तुम किसी को बुला लोगे। मैं क्या दे रहा हूँ? वो लड़की तुम, क्या उसका मतलब उस आदमी जैसा ही नहीं है? मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ जैसे तुम मुझे नहीं देना चाहते। ओह, क्या हो रहा है? तुम दोनों बस हमें बुला लो। तुमने क्यों नहीं किया? हम लगभग आसमान पलट रहे हैं। अरे मुझे लगा था तुम्हें अगवा कर लिया गया, लगभग पुलिस को फोन कर दिया था। तुम सही में कहाँ चले गए थे? ऐसे मत करो। क्या हमने तुम्हारे लिए पानी नहीं खरीदा? पूल तक गया था, वहाँ एक आदमी है। क्या उसे क्या हुआ? उसे लगी दिल की समस्या। दिल की समस्या, सिर दर्द। हम उसे डिस्पेंसरी ले गए। डिस्पेंसरी में लोग भरे हुए थे, कतार इतनी लंबी है, बस एक डॉक्टर है। हमने कहा कि हम वहीं इंतजार करेंगे, मेरा कोई काम कर दो या कुछ और। तो अब तक यही मददगार रहा। मैंने सच में तुम दोनों को परेशान कर दिया। एक अच्छी छुट्टी का दिन काम के दिन में बदल गया। अरे पेशेवर बीमारी, मरीजों को बचाना चाहते देखना सामान्य है। डरावना, तुम सब यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें एक बहुत रोमांचक खेल सिखाता हूँ। कौन सा खेल? अगर हिम्मत है तो सिर्फ 2 लोग ही खेल सकते हैं। ये क्या बकवास है? कौन सा खेल सिर्फ 2 लोग ही खेल सकते हैं? मैं तुम्हारे मालिक को बहुत परेशान कर रहा हूँ। तुम नहीं जा रहे? क्या खेल? झांग, अरे अरे भागो मत। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने आया हूँ। वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह तुम्हारे पति झेंगबो के लिए है। आइसक्रीम खाएं। धन्यवाद दीदी। लाओ जेन, तुम्हारा भेदभाव थोड़ा स्पष्ट है ना? झेंग बो वाला हमारे वाले से 7-8 रुपए महंगा है। अपनी आइसक्रीम खाओ। बो दीदी को तुमसे कुछ कहना है। पिछली बार के बारे में तुमने क्या सोचा? पिछली बार मैंने तुम्हें हमारे शब्द विवाह के बारे में बताया था। मुझे बचपन से ही एक भाई चाहिए था। अब मेरे माता पिता जानते हैं कि मैं तुम्हें अपना भाई मानना चाहती हूँ। मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम क्या सोच रही हो? दीदी, ये इतना औपचारिक क्यों है? अनौपचारिक कैसे हो सकता है? अब से हम एक परिवार होंगे। मेरे माता पिता अभी भी तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं। चिंता मत करो, मेरी बहन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शानदार, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया। दीदी, मैं उठाओ। दीदी जान को मेरे पापा उठा रहे हैं। हाँ, अरे सरकार क्या कर रही है? अरे पापा, मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं बाहर जाकर बताती हूँ। नमस्ते अंकल, मैं चेंज हुए हूँ। ये मेरी सहकर्मी है। अरे नमस्ते, चेंज हुए। पापा से मिलकर खुशी हुई। अंकल, मैं चेंग बो के साथ 1 साल से ज्यादा से काम कर रही हूँ। मुझे उन पर विशेष नजर है और हम दोनों ही इकलौती संतान हैं। मैं उनकी बहन बनना चाहती हूँ। आपके समर्थन और सहमति की आशा करती हूँ। पापा, उनकी बकवास मत सुनो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रही हूँ। मेरे माता पिता उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी शादी करवाएंगे। मेरी शादी मत करवाओ। अगली बार मैं छुट्टी में आपसे मिलने आऊंगी, चेंग बो। तुम इतनी अच्छी साथी और बहन हो, मुझे राहत मिली। उनकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। झेंग बो, मैं पहले फोन काटती हूँ। ठीक है पापा, फिर से बोल दिया। काटो 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 काटो। अरे मैं हाय। झेंगबो, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोचते हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर तुम मुझे पसंद करते हो? तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सुंदर हो और तुम मेहनती भी हो और तुम्हारे अंदर जज्बा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है तुम दयालु हो। क्या हम दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं होगा? जैकी, सबसे पहले मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं उतना मेहनती नहीं हूँ जितना तुम कह रही हो। उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम कह रही हो। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मुझे लगता है तुमने मुझे बढ़ा चढ़ा कर देखा है। खैर, जो भी हो, मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी है। मैं तुम्हारे विचारों का भी सम्मान करना चाहता हूँ। मैं समझ गया और मैं उसका सम्मान करता हूँ। बात यह है कि मेरे पास अभी इतने विचार नहीं हैं। सोच लो। मैं तैयार हूँ। मैं
मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? डॉक्टर झांग के बारे में पूछना था। वे कैसे हैं? क्या उन्हें बेहतर महसूस हो रहा है? ओ, मुझे ठीक ठीक पता नहीं क्या चल रहा है। बस यह मामला ची भाई को बहुत प्रभावित कर गया। डॉक्टर झांग का क्या होगा? तो फिर क्या? तुम क्या कर रहे हो? अरे एक ऐप, लेकिन यह अभी ऑनलाइन नहीं है। टेस्टिंग के दौरान 120 प्री टेस्ट शंट। हमारे सेंटर ने बनाया था। खैर नहीं, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इस सॉफ्टवेयर से उद्यमिता प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। अब मैं इसे और बेहतर बनाना चाहता हूँ। देखता हूँ कि फंड जुटा पाता हूँ या नहीं। तुमने यह पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अरे विचार अभी परिपक्व नहीं था, लेकिन जी भाई का यह मामला मुझे बहुत प्रभावित कर गया। इसलिए मैं इस अवसर को संजोकर इसे बेहतर बनाना चाहता हूँ। फिर मुझे बताओ। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? आओ। हमें देखो, हमारे देश में मेडिकल उपकरण और फर्स्ट एड उपकरणों का क्या हाल है। दरअसल वे सभी फर्स्ट क्लास हैं और वे सभी अंतर्राष्ट्रीय मांगों के अनुरूप हैं। बस प्रक्रिया पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार 120 डायल करने की स्थिति में 11% को तत्काल प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, 13% को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी, केवल 3% को तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे आपातकालीन कक्ष में कोई प्रतिबंध नहीं है। फोन का जवाब देने के बाद आपको कार से बाहर निकलना होगा। फिर आपने कहा कि आप दिन के दौरान बीमारी नहीं देख सकते। मेरे पास रजिस्टर करने का समय नहीं है। विभाग इसे स्वीकार नहीं करता है। क्या आपको 120 पर कॉल नहीं करना है? भले ही हमारे 3 सिर और 6 हाथ हों। बहुत व्यस्त है ना? डिस्पैच सेंटर की विशेष समझ। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अन्य रोगी आप ऐसी आपात स्थिति में रहना चाहते हैं। लोग केवल 120 मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान प्रवाह को विभाजित करना है। मैं यह ऐप बनाता हूँ। बस ऑनलाइन शुरू करें। पहले परिवार के सदस्यों और रोगियों को ऑनलाइन प्री टेस्ट करने दें। फिर शंत, हल्के और गंभीर के बीच स्पष्ट अंतर करें। स्पष्ट रूप से गंभीर मामलों को सीधे इस आपातकालीन अस्पताल को सौंपा जाता है। हल्की बीमारी स्थिति के आकार के आधार पर क्षेत्र के अनुसार भी उन्हें मान लीजिए दूसरी कक्षा में रखें। उदाहरण के लिए इस सामुदायिक अस्पताल को सौंपा गया। इससे न केवल आपातकालीन चिकित्सकों पर दबाव कम होता है, यह रोगी की चिंता को भी कम कर सकता है। यह स्थानीय अस्पतालों और आपातकालीन केंद्रों पर दबाव को भी कम कर सकता है। मैंने यहाँ एक नया खंड बनाया है। एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श जोड़ा गया। नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क पर डॉक्टरों और रोगियों के साथ साक्षात्कार और संवाद करें। ऐसे इस प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान और चिकित्सा ज्ञान का बहुत प्रचार करें। अरे तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप केंद्र से धन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप को चालू रखें। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आप मदद नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं मदद कर सकता? उस समय ऐप चालू हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से अपनी सारी बचत इसमें डालने जा रहा हूँ। यदि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, मुझे शायद पैसे उधार लेने पड़ेंगे। आप अपना समय मेरे ऊपर क्यों नहीं बर्बाद करते? मैंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। आपको पसंद करना मेरा काम है। झेंगबो, चलो भी। डॉक्टर झांग, आपकी नूडल्स आ गई हैं। धन्यवाद भैया। धीरे धीरे इस्तेमाल करें, जो चाहिए वही लें। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद और स्वागत है। हा हा हा। कृपया मुझे एक बोतल बर्फ दीजिए। धन्यवाद प्यारी पत्नी। अरे आप यहाँ क्यों हैं? मैं आपसे मिलने क्यों आया? आपको कैसे पता मैं आऊँ? मुझे कुछ नहीं पता। वह कैसा चल रहा है? कुछ दिनों में डिलीवर करने की योजना है। शंक में फंस गया है। इसे निकालना आसान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके लिए खोल देता हूँ। नहीं धन्यवाद। तो मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ। ठीक है। यह निम्नलिखित है। खैर, मुझे लगता है कि प्री टेस्ट डायवर्जन के बारे में क्या? यह वास्तव में हमारे डिस्पैच सेंटर से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हम पहले मरीज के संपर्क में आए थे, तो मेरे पिछले अनुभव के आधार पर इसे गंभीरता स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। 5 स्तरों में विभाजित। 5 स्तर? अम्मा, कौन से 5 स्तर? सबसे पहले मैंने इसे अत्यंत जरूरी नाम दिया है। जो जीवन के लिए खतरा वाले मरीज हैं, उन्हें तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत होती है, जैसे सेरेब्रल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक या अचानक मौत जैसा कुछ। दूसरा है सामान्य प्राथमिक चिकित्सा का मरीज, जैसे छाती में दर्द या स्ट्रोक। ओह, उच्च जोखिम वाली स्थिति। फिर आपको अगले चरण के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। तीसरा है कि जीवन सापेक्ष रूप से स्थिर है, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा संसाधनों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक गर्भवती महिला जो जन्म देने वाली है। चौथा है कि कुछ का निपटान करने की आवश्यकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है।
हड्डी टूटना या चोट लगना। 5वां, आपको 120 की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ हल्के लक्षण जैसे कि सर्दी, बुखार। ठीक है हैंड करूंगा। अच्छा, यह कैसा रहेगा? आप बड़ी संख्या में मरीज ले सकते हैं। तीसरे से दूसरे दर्जे में शिफ्ट करें। दूसरे दर्जे से कम्युनिटी अस्पताल में। यह भी ज्यादा सुविधाजनक होगा। समझ गया। अरे, मैं देख रहा हूँ तुमने भी लिखा है। क्या इसे 5 स्तरों में बांटना बेहतर होगा? हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक करना होगा। अभी शुरुआत है। चेन दीदी, आप मुझे कहाँ ले आई हैं? इसे छोड़ दो। हम आ गए। यह कहाँ है? चेंगबो यही है। चेन दीदी नहीं, यह क्या जगह है? चलो ऊपर चलो तो पता चल जाएगा। अरे कोई बात नहीं। चेंगबो, मेरे साथ आओ। तुम आकर देखो। क्योंकि तुम मुझे अपनी दीदी मानते हो, आज मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। अच्छा नहीं है क्या? और यहाँ नीचे लाइन 1 और 2 भी हैं। 5 बस रूट्स भी हैं। बहुत सुविधाजनक है। मैं तुम्हारे साथ 2 दिन में यह ऑफिस सप्लाई ऑर्डर करने आऊंगी, बहुत जल्द। यह एक बेहतरीन स्टार्टअप कंपनी बनेगी। चेन दीदी, यह बहुत बड़ा है। मैं नहीं ले सकता। मेरी दीदी से शर्माओ मत। मुझे तुम्हें सपोर्ट करना ही होगा। यह मेरे अंकल का ऑफिस है। यह तुम्हें मुफ्त में दिया जा सकता है। क्या तुम पहले कंपनी रजिस्टर कर लो? यह पहला राउंड इन्वेस्टमेंट मेरे अंकल का है। तुम्हें आगे की फंडिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम अच्छा करो, मेरे अंकल को साबित कर दो। मेरी नजर सही है। सीनियर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। आपके अंकल की मेहरबानी का भी शुक्रिया। मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं सच में नहीं ले सकता। इतनी अच्छी चीज। तुम क्यों नहीं स्वीकार करते? मैं दूसरा तरीका सोचूंगा। जेनबो, अकेले व्यवसाय शुरू करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अभी काम में कितने व्यस्त हो यह तो छोड़ो ही। बस थोड़ा सा ब्रेक। बिखरे हुए समय को निचोड़कर व्यवसाय शुरू करो। तुम किस साल और महीने में करने वाले हो? और तुम कंपनी चलाते हो। तुम्हें कर्जा रखने की अनुमति नहीं है। तुम्हें वेतन देने की अनुमति नहीं है। तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? क्या तुम डरते हो कि तुम अपना चेहरा बचा नहीं पाओगे? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा यह जगह। चिंता मत करो, पैसे आत्मविश्वास से ले लो। सकारात्मक। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। चेन दीदी, सबसे पहले मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मैं सच में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ यह कितना कठिन है। अगर मैं अभी आपका निवेश स्वीकार कर लूँ, इतनी बड़ी जगह स्वीकार कर लूँ, तो मैं सफलता की दर बहुत बढ़ा दूंगा, विकास लागत कम कर दूंगा। लेकिन मैं आखिरकार बुकांग ऐप की शुरुआत करता हूँ। इस प्रोजेक्ट का मकसद बीमारियों का इलाज करना और जान बचाना है। वह किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और अगर मैं ऐसा करूं, मैं खुद को नीचा देखूंगा। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि मैं ठोस रह सकूं, हर कदम गरिमा के साथ उठाऊं। तुम मुझे समझोगे, है ना? जेनबो, तुम्हें इतना कुछ कहते सुनकर मैं देख रही हूं तुम क्या चाहते हो। एक बहन के रूप में मैं चाहती हूं तुम सफल हो। अगर भविष्य में व्यवसाय शुरू करने में कोई मुश्किल आए, तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो। तुम्हें बोझ नहीं उठाना है। मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। आगे बढ़ो। धन्यवाद चेन दीदी, धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों हूँ?
मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे पास हवाई जहाज से उतरते ही आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीनियर की गाड़ी में बैठ जाओगी। हालात पता करो। फिर तुमने सब सुना होगा। मैंने सुना है। तुम सच में वही हो जिसे मैंने गलत नहीं देखा। लेकिन सीनियर तुम्हें सच में परिवार जैसा मानते हैं। मैं ये तुम्हारे लिए व्यवस्थित करूंगा। मेरा मजाक बनाना बंद करो। मेरे सिर में अब सिर्फ तरबूज के बीज हैं। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मुझे क्यों चाहिए हो? ओह, चलो चलें। हेलो। ओह जैकी, क्या कर रहे हो? मैंने अभी तुम्हारा ऐप खोला है। मैं देख रहा हूँ। अरे आज रात खाली हो? चलो पुरानी जगह पर साथ खाना खाते हैं। मैं अभी करता हूँ। डबल वेव हम। कुछ सुना? नहीं। तुम ध्यान से सुनो। एयर कंडीशनिंग की आवाज। ओह, मुझे लगता है यह जगह खासकर ऑफिस में बैठकर रेस्तरां के लिए मुफीद है। कितनी अफसोस की बात है। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मैं उन्हें परोसने देना भूल गया। वेटर, अपना खाना ले लो। मैं भूखा लगा। छोड़िए। मैं बहुत व्यस्त हूँ। बहुत व्यस्त हूँ। ओह प्रिय, मैंने तुम्हारी पसंद की हर चीज ऑर्डर की है। ठीक है। दूसरे शब्दों में, यह बार वास्तव में स्थिर है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी बेहतर करना चाहता हूँ। मैंने कहा था यह निश्चित रूप से काम करेगा। क्या वेव है? मुझे तुम पर और तुम्हारे प्रोजेक्ट पर बहुत गर्व है। तुमने कॉल किया। अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बधाई हो, अब तुम मुझे चेस कर सकते हो। अरे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम दोनों का विचार एक जैसा होगा। हम में से ज्यादातर लोग सहमत हैं। किसने मुझे तुम जैसे सीधे साधे लड़के जैसा सोचने पर मजबूर किया? तो तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम सुंदर हो और तुम बहुत हो। मैं मेहनत करता हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है तुम दयालु हो। क्या हम दोनों का साथ होना अच्छा नहीं है? जैकी, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मुझे लगता है तुमने मुझे अच्छा दिखाया है। झेंग बाओ। मैंने पिछली बार साफ नहीं कहा था। मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मुझे तुम पसंद हो। हम एक जैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ। मैं तो सोच रही थी, अगर हम साथ होते तो ज्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट उठाने में क्या हर्ज है? बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जैकी, तुम बेहतर लोगों के लायक हो। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे इंसान हो। हम दोस्त बनने के लायक हैं। ठीक है। भले ही तुम्हें अभी मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ। वैसे भी जिंदगी इतनी लंबी है। 2 दिन इंतजार करने में क्या हर्ज है? एक दिन मेरी शादी के कागजात पर तुम्हारा नाम होगा। उस समय ऐप चालू हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से अपनी सारी बचत इसमें लगा दूंगा। अगर तुम अच्छा नहीं कर पाए, मुझे शायद कर्ज लेना पड़े। तुम्हारे बारे में क्या? मेरे पास समय बर्बाद मत करो। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। तुम्हें पसंद करना मेरा काम है। यह नहीं है। जब से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कष्ट उठाऊंगा। चेंगबो। मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा वास्तविकता से हार न जाए।
बस इतना ही। मिस, दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कैसा रहा? अरे कोई बात नहीं, नाकामयाबी सफलता की जर्नी है। वे हमारे साथ निवेश नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि उन्हें देखने में परेशानी है। रुको और बाद में पछताओ। मैं पहले बुरी तरह से नाकाम रहा हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ? मैं भी एक ऑपरेटर हूँ और इतने सारे महान सहयोगियों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुमसे प्यार करना। ओ, कोई बात नहीं, मैं मेरा खाना लाऊं। खुशी हुई कि काम हो गया। मैंने कहा कि फंडिंग सफल रही। तुमने कितना दिया? 5 लाख। 50,000। तुमने उन्हें कैसे मैनेज किया? और मैंने उनसे कहा कि भूलना मुश्किल होगा। मैंने इस्तेमाल कर लिया है, क्या तुम कर सकते हो? या मैं आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समय आने पर तुम्हारे पास ले आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। नहीं, ठीक है, पैक हो गया है। अरे पैक हो गया है। ओ प्रिया, ये उन दोनों भाइयों का शुक्रिया है जिन्होंने इस दौरान उनकी देखभाल की। आपका स्वागत है। क्या ये वही नहीं होना चाहिए? ठीक है, तुमने अपनी पत्नी से झगड़ा किया, तुम कभी भी शिफ्ट हो सकते हो। बदबूदार मुंह से क्या झगड़ा है? झगड़ा? अगर मैं यहाँ आऊंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ गिरा दिया? कुछ बड़ा? आउच। हाँ, अगले महीने एक साथ जमकर मस्ती करते हैं। आउच, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा हो। बढ़िया, मैं तुम्हें रात का खाना खिलाता हूँ। आज रात चलो आज रात भूल जाओ। मैंने आज रात अपनी सास के साथ वो बुक किया है। हाँ 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 हाँ। चलो चले। फिर मैं इसे पहले तुम्हें भेज दूंगा। मिल गया, ये यहाँ पहुंच गया है। अरे चलो ना, क्या तुम इसे नहीं भेजोगे? ठीक है, फिर दोबारा मत आना। आप बदबूदार मुंह। मेरा मतलब है, क्या तुम अपनी बहू से नहीं झगड़ते? क्या तुम नहीं कर सकते? क्या तुम झगड़ा नहीं कर सकते? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, अलविदा। जाओ, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है, होने लगा। फिर चलो चले, खाना खाओ। मैं जियाकी को डिनर पर बुला रहा हूँ। चलो चलो, मैं कपड़े बदलकर पहले कंपनी वापस जाऊंगा। फिर जल्दी करो। तुम ऑर्डर करो, जो चाहो वही। ठीक है। ग्रिल्ड चिकन विंग्स, बीफ स्केवर्स, किंगडाओ। यह सब तुम्हें खाना पसंद है, वेटर? खैर, नमस्ते सर। धन्यवाद। अरे शुक्रिया। यह रहा।
इसे खोल कर देखो। यह वाला। आज तुमने मुझे यह क्यों दिया? क्या यह सस्ता नहीं है? क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? आज ही के दिन हम दोनों आधिकारिक तौर पर 1 महीने के लिए साथ थे। यह एक स्मारक उपहार है। इसे पहनकर देखो। लेकिन जिया की मैं श्री चेंग मिसन, 1 महीने की सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। खाने का आनंद लें। क्या इस काम में तरक्की कर सकते हो? जिया की, मेरा फूल इस घड़ी जितना महंगा नहीं है। क्या बकवास है? क्या तुम मेरी तस्वीर ले सकते हो? चलो सामने शुरू करें। ठीक है, ठीक है। मैं इसकी तारीफ करती हूँ। हाँ। मुझे खाने पर बुलाओ। खैर, मैं कंपनी में हूँ। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? फिर मिलते हैं। कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैं शाओलियू को आपके लिए एक योजना बनाने के लिए कहूंगा। कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या हुआ? क्या यह साथ देने के लिए है? जैकी, तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं तुम्हें लेने नीचे आने वाला था। नहीं, मैं अभी यहाँ आया हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम व्यस्त हो। मैं आज वाकई व्यस्त हूँ। देखा नहीं। ठीक है। फिर मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो। चलो आज रात स्वादिष्ट खाना खाते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? ठीक है, जाओ व्यस्त रहो। लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं वह नहीं खाऊंगी। नहीं खाना? इतने व्यस्त होकर क्या खा रहे हो? मैं जा रही हूँ। वीचैट भेजना। अरे, मैं वाकई इतनी नाराज हूँ। पता नहीं उसे पता चला या नहीं। मेरे जाने के बाद उसने मुझे फोन नहीं किया, वीचैट भी नहीं भेजा। पता नहीं इसका क्या मतलब है। ऐसा है, सीधा लगा, वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। दूसरी औरतों के साथ भी ऐसा ही है, तो तुम निश्चित रह सकती हो। वरिष्ठ बहन, मैं बस दूसरी औरतों से अलग होना चाहती हूँ। मुझे खास होना ही होगा। क्या तुम समझ सकते हो? फिर मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। बस यही है। मुझे वाकई यकीन है कि तुम बस। क्या तुम्हारे सारे विभाग तुम्हारे द्वारा लाए गए हैं? स्टील सीधा कौन स्टील? सीधे तुम सब नरम हो। जल्दी करो। चलो चलते हैं। अच्छा, उफ। मैं गया और फिर से टूट गया। कोई बात नहीं, बस वापस जाकर रस्सी बदल लो। अच्छा, ढूंढना मुश्किल है। 1 मिनट रुको। और क्या है? एक लाल भी है। एक लाल भी है। क्या सब है? सब है, सब है, सब है। हम्मा। शीजिए, इसे जाने दो। मुझे विश्वास है कि मेरी बहन निश्चित रूप से मुझे दोष देगी। मुझे पहले यहाँ आने से डर लगता था। मुझे अब डर नहीं लगता। देखो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्या मैं भी नहीं आया? आगे बढ़ो। ओह, वैसे तुम और डॉक्टर झांग कैसे हो? अगर मैं वहाँ रहूँ तो ठीक नहीं कर सकता। अभी भी अगड़ा हुआ है। क्या तुम दोनों बहुत तर्कसंगत हो रहे हो? मैंने क्या किया है? मैं अभी भी समझदार हूँ। तुम कैसे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। प्यार में एक को आगे बढ़ना चाहिए। सक्रिय रहो। यह निष्क्रियता के बारे में नहीं है।
वह स्पष्ट नहीं सोच रहा है। यह लड़का मूर्ख है। तुमने स्पष्ट नहीं सोचा है ना? तुमने सोच समझ कर किया। यह ऐसा नहीं है। अकेले सोचने से कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे विश्वास है या नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारा विभाग झांग ची और चेन शियू में से एक गांसू जा रहा है। तुम सच में PHS हो? तुम सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जा रहे हो? तय हो गया है। किकी, अंदर आओ। तुमने शराब पी है? मैं तुम्हें कुछ गैस देती हूँ। तुम्हारी एक लाश है, आ गई। जरूरत नहीं, मैं बस कुछ बातें कहकर चली जाऊंगी। मैंने गांसू में एक्सचेंज के लिए जाने का फैसला किया है। क्या तुम जा रहे हो? आकर तुम्हें बताने के लिए। हमारा काम। मैंने समझ लिया। तुम जहाँ चाहो पढ़ सकते हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। सातवीं बहन, मैं तुम्हें यही बताने वाली थी। मैं विदेश नहीं जाती। रिसर्च सेंटर मत जाओ। मैंने हमारे टेक्निकल सेंटर में रहने का फैसला किया है। मैं नहीं जा रही। पिछली बार शराब पी। तुम फिर जा रहे हो? इस बार मुझे डर है कि मैं खुश नहीं हूँ और तुम नहीं जाओगे। ऐसे झगड़ा मत करो। उस बच्चे जैसा काम मत करो। क्या तुम थोड़े परिपक्व हो सकते हो? तुम जो कहते हो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या चाहिए? इसलिए मत। अगर तुम डरते हो कि मैं नाखुश हो जाऊंगी तो तुम वह काम छोड़ दोगे जो तुम करना चाहते हो। मैं तुम्हारी वजह से वह काम नहीं छोड़ूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मेरा हो गया। नमस्ते सेक्रेटरी। मैंने अपना मन बना लिया है। गांसू में 1 महीने के लिए एक्सचेंज पर जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आधिकारिक तौर पर संगठन को रिपोर्ट करूंगी। तुम भी जल्दी से तैयारी कर लो। कोई समस्या नहीं। ठीक है। बहन, तुम आखिरकार आ गईं। क्या तुम मुझसे सामान उठवाने के लिए कह रहे हो? मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। तुम अपनी आत्मा को रोक रहे हो। ये चीजें फेंक देनी चाहिए। काम करने के लिए ना करो। आओ मुझे दरवाजे तक पहुंचने में मदद करो। ओह वाह, तुम काफी भारी हो। ये क्या है? मुझे देखने दो। किताब। अगर मेरी बहन जीवित होती तो वह भी मेडिसिन पढ़ती। क्या यह आपके आंगन के सामने होगा? यह अभी भी हमारे प्रेषण केंद्र में रहेगा।
यह अस्पताल से पहले होना चाहिए। केवल ये चीजें ही नहीं हैं जिन्हें तोड़ा जाना चाहिए। क्या यह इसे लेने का समय आ गया है? जियाई, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। शायद मैं कुछ समय तक आपसे नहीं मिल पाऊंगा। मुझे आपसे एक बात कहने दो। मुझे हमेशा लगता था कि झांगची सही व्यक्ति है। मैं यहाँ आपसे यह कहने आया हूँ। अब जाहिर है ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं इसे संभाल सकता हूँ। इतने सालों से, जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक बात मैंने आपसे कभी नहीं कही। और मैं वास्तव में परेशान था। मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझसे नाराज होंगे। आज मुझे लगता है यह मैं ही हूं। मैं खुद को दोष देता हूं। मुझे यह नहीं चाहिए। ये वाला, मैंने इसे उतार लिया है। मैं इसे आपके लिए रख दूंगा। मुझे मत भूलना, सुन जियाई। धन्यवाद। चला गया।